चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए 3 हफ्ते के लंबे दौरे पर निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खेती और दुनिया भर में भूखमरी मिटाने के अच्छे कामों के लिए इटली ने यूएनए की तरफ से एग्रीकल्चर मेडल से सम्मानित किया। आर्मी चीफ का बड़ा बयान, भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल सिर्फ संघर्ष विराम है, लेकिन सेना हर चुनौती का जवाब देने को तैयार है। मुंबई में सीएनजी फिर हुई महंगी, 15 दिनों में दूसरी बार कीमतें बढ़ी। अब सीएनजी 86 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में दावा किया गया कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत की रफ्तार मजबूत रहेगी। देश की इकोनॉमी 2026-27 में 6.9% की दर से बढ़ेगी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बना। जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा से भी आगे निकला। मौसम विभाग की चेतावनी जारी, जून जुलाई में भी हीट वेव चलेगा। मानसून श्रीलंका में अटका, 7 दिन बाद केरल में पहुंचेगा। इसी के साथ इस साल 10% कम बारिश का भी है अनुमान। देश में घरेलू हिंसा दर 29.9% से घटकर 22.3% हुई। वहीं महिलाओं में मोटापा 7% बढ़ा। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 9 आरटीओ और 26 एआरटीओ अधिकारियों के तबादले किए गए। सीबीएसई 12th क्लास के छात्र 1 जून से अपनी कॉपियों का री एवेल्यूएशन करा सकेंगे। पहले वेबसाइट और आंसर सीट से जुड़ी शिकायतें सामने आई थी। डोनाल्ड ट्रंप बोला, ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, अमेरिका नाकाबंदी हटाएगा, होर्मुज में टोल भी नहीं लगेगा, समझौते पर जल्द फैसला लेंगे। अमेरिकी राजदूत ने दिल्ली में बड़ा दावा करते हुए कहा कि बहुत ही जल्द भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए एक बड़ा समझौता होने वाला है। क्वाड बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पत्नी के साथ भारत के मशहूर अमीर किले और ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। पंजाब के लोकल बॉडी चुनाव के नतीजों से सत्ताधारी आम पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। कर्नाटक कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी विवाद और मुख्यमंत्री पद की खींचातान को सुलझाने के लिए हाईकमान ने नेताओं का एक नया फॉर्मूला दिया। पश्चिम बंगाल सरकार अपनी अन्नपूर्णा योजना का पैसा सीधे खातों में भेजने से पहले सभी लाभार्थियों के कागजातों की कड़ी जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज और कच्छ में बेहद संवेदनशील हरामी नाला इलाके में जाकर सीमा सुरक्षा ग्रेड की खुद समीक्षा की। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने संसद के आने वाले मानसून सत्र में सरकार को चौतरफा घेरने का पूरा प्लान बनाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की प्रशासनिक और नागरिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सचिवालय में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। उत्तर प्रदेश के गांवों और शहरों में बिजली कटौती की शिकायतों के बाद बिजली विभाग को सप्लाई तुरंत बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए गए। आज देश के कई सेंटर्स पर कंप्यूटर और सर्वर डाउन होने की वजह से सीयूटी परीक्षा शुरू होने में घंटों की देरी हुई, जिससे छात्र काफी परेशान हुए। सीयूटी परीक्षा में तकनीकी खराबी के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दोपहर की शिफ्ट का समय बदला और छात्रों से असुविधा के लिए मांगी माफी। दिल्ली सरकार ने पानी की किल्लत वाले इलाकों में टैंकर माफियों को रोकने और राहत देने के लिए 980 से ज्यादा सरकारी टैंकरों को काम पर लगा दिया। देश के करोड़ों किसानों के खाते में सम्मान निधि की अगली किस्त भेजने की प्रशासनिक तैयारियां कृषि मंत्रालय द्वारा अंतिम चरण में की जा रही है। गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर चल रहे पार्ट टाइम जॉब के नाम पर हो रहे घोटाले को लेकर देशव्यापी अलर्ट जारी किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बड़ी मीटिंग की और हरियाणा से एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई सुनिश्चित करवाई। सोशल मीडिया पर मुफ्त में स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटने के नाम पर फैल रही फर्जी सरकारी लिंक्स और वेबसाइट से आम जनता को बचाने की सख्त सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए टीईटी परीक्षा पास करने की समय सीमा को बढ़ाकर अगस्त 2028 कर दिया। नीट रीटेस्ट के पेपर लीक रोकने के लिए प्रश्न पत्रों को परीक्षा सेंटर्स तक पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचाने में भारतीय वायुसेना की ली जा सकती है मदद। देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में नई शैक्षणिक स्तर के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की तैयारियां तेज की गई। नेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम होने की वजह से आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों में आज भी पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ। कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट्स की समीक्षा के बाद अब छोटे दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिकों की नई खुदरा कीमतों का है इंतजार। भारत में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क बढ़ाने की वजह से शराब बाजारों में सोने की कुल मांग में 70% तक की भारी गिरावट आई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज धूलभरी आंधी के बाद अचानक हुई बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम और कम विजुअलिटी के कारण इंडिगो और स्पाइस जेट की कई उड़ानों पर बुरा असर पड़ा।
मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में मानसून के पैटर्न में हल्के बदलाव की चेतावनी दी है, जिससे सूखे जैसी स्थिति बनने की आशंका है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में दोपहर का तापमान अभी भी 45 डिग्री के पार चल रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। देश भर में पड़ रही भयंकर गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एसी और कूलर की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और निफ्टी आज रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की बदौलत इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध की वजह से भारत की भविष्य की आर्थिक ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से घरेलू बाजारों में सरसों और रिफाइंड तेल की खुदरा कीमतों में हल्की सी तेजी देखी गई। डॉलर और विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव के कारण विमान कंपनी इंडिगो की चौथी तिमाही में 2537 करोड़ का बड़ा सूद घाटा उठाना पड़ा। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े स्तर पर बढ़ने से आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स का सूद मुनाफा इस बार 80% तक उछल गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए एक बड़े आतंकी गिरोह के 9 संदिग्धों को दबोचा। पकड़े गए इन 9 आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में ग्रेनेड मिले, जो देश के न्यूक्लियर प्लांट और महत्वपूर्ण बिजली घरों को निशाने बनाने की साजिश रच रहे थे। नोएडा में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज करते हुए मुख्य आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ड्रग्स तस्करों की 2 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया। तमिलनाडु के प्रसिद्ध तिरुचेंदुर मंदिर में आने वाले भक्तों से जबरन पैसे मांगने वाले 5 कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। महाराष्ट्र के एक दूल्हे ने अपनी शादी की अनोखी खुशी में अपने पूरे गांव में 3000 से ज्यादा लोगों के 34.6 करोड़ का बीमा करवाकर एक नई मिसाल पेश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम के सलाहकारों के साथ ईरान तनाव और समुद्र के रास्ते में सुरक्षित खोलने के लिए अहम बैठक की। ईरान सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ किया कि अमेरिका के साथ 60 दिनों के युद्धविराम समझौते को बढ़ाने का फैसला अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। एक अमेरिकी जज ने ऐतिहासिक केनेडी सेंटर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम हटाने के सख्त आदेश जारी किए। आईपीएल के रोमांचक क्वालिफाई सेकंड मुकाबले में शुभमन गिल की शानदार शतक की बदौलत गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेटों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। आज 31 मई को होने वाले आईपीएल के महाम फाइनल मुकाबले में चमचमाती ट्रॉफी जीतने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने होगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने साफ किया कि स्टार पहलवान विनेश फोगाट को केवल 50 किलोग्राम कैटेगरी के एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल में ही हिस्सा लेने की इजाजत मिलेगी। वेस्ट बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला, चोर चोर के लगे नारे, जिसके बाद सांसद बोले ऐसे हमलों से नहीं डरते हम। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी का रहा दबदबा, 954 वार्डों में जीती। वहीं कपूरथला निगम में कांग्रेस तो अबोर में आई बीजेपी। गड़बड़ी के कारण केटीयूजी 2026 का समय बदला गया। ऑनलाइन पेपर अपलोड नहीं होने के कारण पहली पारी की परीक्षा 2 घंटे 23 मिनट देरी से शुरू हुई। राजस्थान के 5 जिलों में रेतीले बवंडर से दिन में अंधेरा छाया। वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए अमिताभ बच्चन, बोले इस उम्र में हम गुल्ली डंडा भी नहीं खेल पाते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए रिकंस्ट्रक्शन फंड मिलेगा, अमेरिकी कंपनियां निवेश करेगी।